आज यानी कि 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है आरबीआई का फाउंडेशन डे। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे इसी आरबीआई से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उदाहरण के लिए, क्या है आरबीआई का फुल फॉर्म, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, या इसके अलावा किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा आरबीआई की भूमिका क्या है, और हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है इसे बैंकों का बैंक। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके सामने है, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल को। यही कारण है कि हम 1 अप्रैल को आरबीआई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे आपको बता दें, इसकी स्थापना मुख्य तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की जाती है आरबीआई की। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1935 में इसकी स्थापना की गई। आगे आपको बता दें, जब इसकी शुरुआत होती है तो इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ रहता है, वह रहता है कोलकाता में। और आगे चलकर 1937 में इसे स्थायी रूप से मुख्य तौर पर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले तो इसका कार्यालय होता है कहाँ पर, कोलकाता में, और 2 वर्षों के बाद 1937 में इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है मुंबई में। आगे आपको बता दें, जब प्रारंभ होता है तो उन दिनों में यह बैंक एक निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, किंतु आगे चलकर वर्ष 1949 में 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, अर्थात राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसके पश्चात यह भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्व में आ जाता है। आपको बता दें, रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति या नामन, अर्थात अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड जो होते हैं वो 4 वर्ष के लिए होते हैं। रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना। मतलब इसकी जो भूमिका है वो ये है कि मौद्रिक नीति तैयार करो, उसका कार्यान्वयन करो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, और उसकी मॉनिटरिंग अर्थात उसकी निगरानी करो। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्य तौर पर यह वह बैंक है जो मुद्रा जारीकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट ने कर्नाटक के मैसूर में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की। आपको बता दें, इस नई इकाई को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया। कलर शिफ्ट इंटेलिग्लियो इंक का निर्माण भी इसी इकाई द्वारा किया जा रहा है। यह इकाई देश के सभी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस इकाई की क्षमता लगभग 1500 मीट्रिक टन है। और आपको बता दें, इसकी स्थापना मेक इन इंडिया पहल के तहत बैंक नोटों की छपाई हेतु आवश्यक स्याही को देश में ही निर्मित करने के उद्देश्य से की जाती है। तो ये सारे फैक्ट, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य तौर पर इस कंपनी का नाम क्या है, तो यह है वर्णिका। इसके अलावा आपको बता दें, BRBNMPL सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का कार्य करती है। देश में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1995 में स्थापित किया गया। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है BRBNMPL का फुल फॉर्म, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। इसे आप जरूर नोट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपको बता दें, देश की अधिकांश बैंक नोट आवश्यकताओं की आपूर्ति BRBNMPL द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब आपके सामने है इंडिया के महत्वपूर्ण मिंट्स अर्थात टकसाल, यानी कि जहां पर सिक्कों का निर्माण कार्य होता है। हमारे भारत में मुख्य तौर पर ऐसे 4 प्लेसेस हैं, आपके सामने हैं चारों, जिसमें आपको सबसे पहला देखने मिल रहा है मुंबई महाराष्ट्र में, इसके अलावा हैदराबाद तेलंगाना में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है हैदराबाद का, जहाँ पर कॉइन के अलावा आपको मेडल्स भी देखने मिल रहे हैं। वहाँ पर मेडल का भी प्रोडक्शन होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।